गांव में सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियों की आवाज से माहौल जीवंत था। दो दोस्त, अमर और विजय, गांव के तालाब के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। वे बचपन से साथ थे और हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। गांव में मेले की तैयारियां चल रही थीं। चारों तरफ रंग बिरंगी दुकानें, झूले, मिठाइयों की खुशबू और बच्चों की हंसी गूंज रही थी। अमर और विजय बड़े उत्साह से मेले में घूम रहे थे। अचानक अमर की नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो बहुत परेशान दिख रहा था। अमर और विजय ने बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, आप इतने परेशान क्यों हैं? बूढ़े आदमी ने रोते हुए कहा, मेरी छोटी पोती इस भीड़ में कहीं खो गई है। मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूं। दोनों दोस्तों ने बिना समय गुंवाए बच्ची को ढूंढने का फैसला किया। अमर और विजय अलग अलग दिशाओं में जाकर बच्ची को ढूंढने लगे। वे मेले में इधर उधर दौड़ते रहे, दुकानों और झूलों के पास जाकर पूछताछ करने लगे। अचानक विजय ने झूले के पास एक छोटी बच्ची को रोते हुए देखा। विजय ने बच्ची को गोद में उठाया और उसे प्यार से पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची ने सुबकते हुए अपना नाम बताया, जो बूढ़े बाबा की पोती का ही था। विजय ने अमर को इशारा किया और दोनों बच्ची को उसके दादा के पास ले गए। बूढ़ा आदमी बच्ची को देखकर खुशी से रो पड़ा। उसने अमर और विजय को गले लगा लिया और कहा, बेटा, तुमने मेरी दुनिया लौटा दी। मैं जिंदगी भर तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। दोनों दोस्तों ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। हम हमेशा मदद के लिए तैयार हैं। शाम होने लगी थी। दोनों दोस्त तालाब के पास आकर बैठे। विजय ने कहा, आज बहुत अच्छा लगा किसी की मदद करके। अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची दोस्ती और इंसानियत ही असली पूंजी है। यही जीवन का असली आनंद है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती और इंसानियत का कोई मोल नहीं होता। जब भी संभव हो, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि असली खुशी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है।